नमस्कार, जोहार, तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरे नाम अभिषेक भारती है और गुरुवार को चिलगू ईचागढ़ में आजसू कोई एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक की अध्यक्षता सुदेश महतो ने की और सुदेश महतो ने तय किया कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में या यूं समझ लीजिए कि प्रभारी के रूप में आजसू के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस वहां पर रहेंगे और साथ में उनकी मदद करेंगे हरेलाल महतो जो सहप्रभारी के रूप में वहां पर रहेंगे। लेकिन इसी बीच सुदेश महतो ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड को दो समुदायों को लड़वाने की एक साजिश चल रही है और झारखंड के लोगों को इस साजिश में नहीं आना है। सुदेश महतो ने क्या कहा, पहले हाँ, पहले सुना देते हैं, सुन लीजिए। कि कोल्हान प्रमंडल के वरीय पदाधिकारी और घाटशिला उपचुनाव में अपने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में तैयारी के संदर्भ में आज हमारे चिलगू मतदान कार्यालय में पार्टी की बैठक आहुत की गई। बैठक में हम सभी लोगों ने इस चुनाव के लिए पार्टी पद से प्रभारी के रूप में हमारा जनरल सेक्रेटरी पार्टी के आदरणीय रामचंद्र सहीस जी को चयन किया। उस चुनाव में दल के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। हमारे सौ प्रभारी के रूप में आदरणीय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हरिलाल जी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय हमारे सागेन हांसदा जी इस पूरे चुनाव की सारी गतिविधियों पर ध्यान देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि घाटशिला उपचुनाव पार्टी के सारे वर्कर बूथ स्तर पर अपना काम और दायित्व का निर्वहन करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, खासकर सिंगू के पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। ये वर्तमान की जो सरकार है, जो उस सरकार के खिलाफ में एक जनादेश को अपने एनडीए के पक्ष में एकत्रित रूप से एक बड़े बहुमत के लिए तैयारी में हम एक सहयोगी के रूप में हम काम करेंगे और पूरे तन मन से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान में जुटेंगे। यही आज की बैठक का मूल सार था। इन बातों पर चर्चा हुई। अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी, जैसा मैंने पहले कहा कि जिम्मेदारी तय की गई है, चाहे बूथ स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, पार्टी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। जनगणना के बाद आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, न मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मैं अपनी क्षमता, अपने दल की क्षमता, अपने गठबंधन की क्षमता हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। इस वर्तमान जो एक भ्रष्ट गवर्नमेंट है, गैर जवाबदेह सरकार है, जिसको मैंने कहा है, उसके खिलाफ में सर हाल ही में का एक मूल रूप देखें, जब लोगों की जान तक आ गई। ये इस कदर लापरवाही अगर हेल्थ जैसे सेक्टर में होता है तो ये किसी एक डॉक्टर की लापरवाही नहीं मानी जाएगी, गवर्नमेंट की लापरवाही मानी जाएगी। और गवर्नमेंट की दशा यही है जो अभी चाईबासा के अंदर दिखा है। और इस विषय में अगर कोई मुंह उठाएगा, कोई मुंह खोलेगा, तो उनको सरकार केवल डंडा, जेल और खदेड़ने, यही सब में जवाब देगी, ना कि एक हॉस्पिटल को ठीक करके, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करके ये सरकार जवाब नहीं दे सकती। ये सरकार जवाब को दबा के, आवाज को दबा के ही जवाब दे सकती है। सर एक तो सुना आपने, सुदेश महतो ने ये साफ साफ कह दिया कि दो समुदायों को लड़वाने की साजिश चल रही है। और सुदेश महतो ने सरकार पर निशाना तो साधा है कि सरकार की साजिश है, सरकार पर तो निशाना साधा, लेकिन साथ ही साथ बिना नाम लिए एक निशाना और भी है। हाँ। है ना। मतलब ये निशाना इनडायरेक्टली उनका जेल के जयराम महतो पर है। इसलिए कि आप समझिए कि आजसू सुदेश महतो रेल टेका को उनका समर्थन था, लेकिन साथ ही आजसू में ही ज्योत्सना केरकेट्टा जो उसका विरोध भी कर रही है, कुर्मी के इंक्लूजन का। लेकिन जयराम महतो ने रेल टेका को तो समर्थन किया और रेल टेका का विरोध, कुर्मी के एसटी इंक्लूजन का विरोध करने वाली निशा भगत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इनडायरेक्टली सुदेश महतो का यही संदेश है कि भाई देखिए, आजसू में लोकतंत्र जीवित है। जयराम महतो लोकतंत्र को नहीं मानते, विरोध करने वालों को बाहर और समर्थन देने वालों को खुद पार्टी माटी आरती। हाँ, बिल्कुल। ये हम शुरू से, जैसे ही जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, निशा भगत ने जब अपनी आवाज बुलंद की, उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया जेल के हमने। उसके बाद बारी आई ज्योत्सना केरकेट्टा की। ज्योत्सना केरकेट्टा खुलकर मैदान में आई और कुर्मियों के खिलाफ बोलती रही। और वो महिला है जो हमेशा, आप कभी भी सार्वजनिक मंच पर आपने देखा होगा, सुदेश महतो के अगर जस्ट बाजू में, अगर बगल में कोई खड़ा होता है तो ज्योत्सना केरकेट्टा खड़ी होती हैं। और वो अगर कुर्मियों के खिलाफ, खासकर महतो बोलकर जब वो ये इस तरह की बयानबाजियां करती है, और उसके बावजूद भी पूरा आजसू
चुपचाप सिर्फ तमाशा देखता रहता है, चूं तक कोई नहीं करता। तो आप इसे एक स्ट्रैटेजी, और ये बड़ी स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं कि ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड कराया जा रहा है। ये कुछ भी ऐसा नहीं था कि अचानक से हो गया, किसी का अचानक से जमीर जाग गया कि भाई नहीं मुझे अपने समाज के लिए खड़े होना। नहीं, ये फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी थी जिसे इंप्लीमेंट कराया गया, एग्जीक्यूट किया गया एंड वेल एग्जीक्यूटेड। अब तक जो चीजें सामने आई हैं आजसू के लिए, लेकिन अब ये धीरे धीरे चीजें कैसे घेराबंदी की गई है जेएलकेएम के लिए। सुदेश महतो ने ये बताया कि 25 सालों में उन्होंने अगर अपने बाल सफेद किए हैं झारखंड में, तो वो धूप में खड़े होकर तो सफेद नहीं किए हैं। और अगर कोई अगर आकर कार की बोनट पर चढ़कर ये कहता है कि हम झारखंड की माटी और पार्टी की बात करते हैं, तो इसके लिए अभी और आपको वक्त निकालना होगा, अभी आपको धूप में और बैठना पड़ेगा। तो आप इसी से समझ लीजिए कि अब ये सीधे तौर पर बिना कुछ कहे सुदेश महतो अभी दो आप तीर देखिए, चल गए। कल ही देख लीजिए, हाँ, सुदेश महतो ने किसी का नाम लिया, उन्होंने तो निशाना सरकार किसी पर का साधा। नाम नहीं, वही मैं कह रही हूँ, लेकिन आप बिना कुछ समझिए कि कहे एक मंझे हुए राजनीतिकार की जो ये पहचान होती है। उन्हीं की पार्टी में, उन्हीं की पार्टी में लंबोदर महतो से लेके सुदेश महतो से लेके चंद्र प्रकाश चौधरी तक वो रेल टेका में शामिल होते हैं। और उन्हीं की पार्टी की एक छोटी सी नेत्री खुलकर मैदान में आती है, खुल करके मैदान में आ जाती है कि भाई कुर्मी को एसटी नहीं बनने देंगे। और सुदेश महतो उस पर चू तक नहीं बोल रहे। सुदेश महतो साफ संदेश दे रहे हैं कि भाई साहब हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी कोई पार्टी जाति विशेष की पार्टी नहीं, जाति विशेष का नेता मैं हो सकता हूँ लेकिन जाति विशेष की ये पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं। इस पार्टी से विधायक के रूप में अगर सुदेश महतो रहे तो इसी पार्टी में विधायक के रूप में कमल किशोर भगत भी रहे। बिल्कुल। इसी पार्टी ने प्रदीप कुमार बालमुचु को भी हाँ, मौका दिया, अपने साथ मौका हाँ, दिया है। हाँ, इसी पार्टी ने राधा कृष्ण किशोर को भी अपने साथ मौका दिया है। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये जाति विशेष की पार्टी नहीं भाई। सुदेश महतो का साफ संदेश था कि कोयरी भी हमारा है, कुर्मी भी हमारा है, मुस्लिम भी हमारा है और एसटी भी हमारा है। बिल्कुल, है ना बिल्कुल। ये। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सुदेश महतो के मुंह से आप कभी उतावलापन भरा बयान, छाती ठोक करके सीट पर वही मैं कह रही हूँ, वो शालीनता ही उनकी बहुत पहचान है, शांत रूप से। हाँ। उनको पता। और मैं एक बात बताता हूँ, जयराम महतो युवा है और जयराम महतो पीड़ित ऐसे हैं कि उन्होंने विस्थापन देखा। हाँ, विस्थापन का, हाँ, तो ये पीड़ा उनके अंदर दिखती है। उनके अंदर वो दर्द दिखता है कि रिसोर्सेज छीने जाने का, जिंदगी भर उनके अधिकार को मारे जाने का, वो सब दर्द दिखता है। लेकिन राजनीति में ये सब चीजें क्षणिक हो सकती हैं। ये आपको ये सब चीजें जो है वो डुमरी के एक इलाके में वोट दिलवा सकती हैं, बोकारो के एक इलाके में वोट दिलवा सकती हैं। और वोट भी नहीं दिलवाएंगे, वो आपको सोशल मीडिया का हीरो बनवाएंगे। वोट का गणित अलग होता है और वोट के गणित के लिए आपको मृदुभाषी तो होना ही पड़ेगा। अगर आप देख लीजिए, बहुत तेजी से उभरे थे हार्दिक पटेल, आज कहाँ है? बहुत तेजी से उभरे थे जिग्नेश मेवाणी, वो भी ऐसी ही बातें करते थे, वो वहां के दबे कुचले शोषितों की बात करते थे। कहाँ है कन्हैया कुमार से अच्छे वक्ता तो जयराम महतो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और उनसे मुझे लगता है जो नई पौध आई पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है उनसे बड़ा स्कॉलर फिलहाल तो उनके ग्रुप में कोई नहीं होगा। कन्हैया कुमार हाँ, भूमिहार भी है, हाँ, भूमिहार बहुल जगह से वो चुनाव लड़ते हाँ, हैं, लेकिन फिर भी उनको वोट नहीं मिलता, जबकि इतने गजब के वक्ता है। बिल्कुल। उनका एक वीडियो डाल दीजिए, आपको मिलियन व्यूज जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल जयराम महतो से बहुत उनकी सिमिलैरिटी है, वो भी तथ्यों के साथ बात करते हैं। तो वोटों का गणित अलग होता है, लोगों का गणित अलग होता है, सोशल मीडिया का गणित अलग होता है, और ये जयराम महतो जितनी जल्दी समझ जाएंगे। और यही सुदेश महतो को अगर जयराम महतो को एक लंबी पारी खेलनी है पॉलिटिक्स में, जो अब तक समझ में आ रहा है, उनको सुदेश महतो को उनके हर एक जो वो कहते हैं ना कि दाव वो जो चल रहे हैं, उनको बारीकी से एनालिसिस उनको करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप देखिए कि उसी ट्रैक पर जब जयराम महतो, जेएलकेएम और जो कुर्मी समुदाय के अलग अलग संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आजसू भी पीछे नहीं था। सुदेश महतो से लेकर के तमाम जो छोटे बड़े नेता थे सब गए, लेकिन उस वक्त तो जयराम महतो को हाइप मिला, ऐसा लगा कि सारा क्रेडिट जयराम महतो ले गए रेल टेका आंदोलन में। लेकिन जो बातें वहां कही गई, उसका इंपैक्ट उसके बाद कैसे हुआ है, वो अब धीरे धीरे नजर आ रहा है कि अब जयराम महतो को जगह जगह जाकर क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ रहा है। उन्हें पता है कि उनका दाव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया है, उन्हें ये कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन उन्हें ही दूर करना पड़ेगा। और इस मामले में कोई उनकी मदद नहीं कर पाएगा। तो ये चीज, और सुदेश महतो चुप रहकर ये सिखा गए कि हम भी उसी जगह खड़े थे, हमने भी कुर्मियों का साथ दिया,
लेकिन उसके बावजूद एसटी वोटर्स जो आजसू के हैं वो उनके साथ इंटैक्ट है, वो स्कैटर्ड नहीं हुए, बिखरे नहीं, उनका बिखराव नहीं हुआ। बिखराव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरे कि उन्हें कैसे करना है, कैसा खेलना है, कहाँ गोल डालना है, जिसके बाद उन्हें पेनाल्टी ना भरनी पड़े। बिल्कुल। और ये चीज जेएलके यहाँ पर चूक और गया। एक और चीज है, देखिए सुदेश महतो मंझे हुए राजनीतिज्ञ तो हैं ही, बिल्कुल है, बिल्कुल है। राजनीतिक समझ के मामले अभी और समकालीन देखिए जीत हार अलग चीज है, अगर वो इस बार वो हार गए हैं, विधायक नहीं बन पाए, वो अलग वो चीज है। अलग चीज है, वो लेकिन इससे उस उनकी लि- साख उस- कम उस नहीं लिहाज से होती आप है। देखें तो हेमंत सोरेन चुनाव नहीं हारे हैं, बिल्कुल। या दिशोम शिबू गुरु सोरेन हाँ चुनाव नहीं नहीं हारे हैं। हारे, तो तो हारना उससे आप जीतना एक अलग कैलकुलेशन चीज नहीं है। कर हाँ, सकते, हारना हाँ। जीतना वो अलग राजनीति है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि राजनीति में सुदेश महतो की जो राजनीतिक समझ है, मतलब हेमंत सोरेन को आप देखें, सुदेश महतो को देखें, ये लोग राजनीतिक समझ बूझ वाले लोग हैं। बिल्कुल। आप हाँ। कभी भी इनके मुंह से मतलब अपशब्द, अपशब्द, आपत्तिजनक, अमर्यादित, आपत्तिजनक ऐसी तो चीजें इन नहीं सब चीजों से सुनेंगे। सीखने की जरूरत हाँ, है। वही मैं कह रही हूँ। सीखने एक कौम से आते हैं जयराम महतो और हाँ। सुदेश महतो, तो कहीं ना कहीं जयराम महतो को राजनीति में इनसे नहीं, सीख मुझे लगा कि उनको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी कि वो जो 25 सालों में अगर आपने सुदेश महतो को देखा है और अगर आप दोनों एक ही ट्रैक पर चल रहे थे, तो फिर इसका रिजल्ट अलग अलग कैसे हुआ, कंसिक्वेंसेस चेंज कैसे हो और गई। सबसे बड़ी चीज जयराम महतो को सोशल मीडिया से बाहर आना पड़ेगा। मतलब वो जो क्या है, भौकाल है ना, सोशल मीडिया में क्या हाँ, है कि जयराम मतलब तुरंत माहौल बना दिया, अभी माहौल बना दिया गया कि भाई साहब वो जीतेंगे, रामदास मुर्मू जो है वो घाटशिला जीत जाएंगे। जबकि मैं जब गया घाटशिला में तो मैंने वहां पर पता किया कि भाई उनके नॉमिनेशन में कहाँ से आप आए, तो कुछ लोग डुमरी के थे, कुछ लोग सरायकेला के थे, इस तरीके के लोग थे, तो वो वोटर्स नहीं। तो उस आधार पर एनालिसिस किया तो भाई साहब वहां पर माहौल बन गया कि नहीं नहीं आजसू का एजेंट है। तो जब इस तरीके के लोगों से आप घिरे रहेंगे ना, तो वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपको वस्तु स्थिति से अवगत नहीं होने देते हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया के भ्रम में आपको रखेंगे। सोशल मीडिया में तो अमेरिका का आदमी यहाँ पर कमेंट करेगा, लेकिन वो वोटर नहीं है, वो आपके वोट में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। माहौल आप सोशल मीडिया पे बना सकते हैं, लेकिन वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं होता है। वोट्स में कन्वर्ट होने के लिए वहीं के लोगों से आपको कनेक्ट होना बिल्कुल। पड़ेगा, और वो बहुत जरूरी और है। देखिए मास लीडर अगर वो बनना है, अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए उनसे जो आपके वोटर हैं, तो फिर आपको ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है, ना कि सोशल मीडिया के भौकाल को देखते हुए आप भी समझे कि नहीं बहुत कुछ चल रहा है। आप जब जमीन पर उतरेंगे तो आपको वास्तविक चीजें पता चल पाएंगी, हकीकत पता चल पाएगा कि सच में चीजें किस ओर हैं और जी कहाँ जा रही हैं। तो जब आप इन चीजों को खुद से नापेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि स्ट्रैटेजी के बिना मैदान में उतरना और स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरना, दोनों में कितना फर्क बहुत होता है। फर्क होता है। ये रेल टेका आंदोलन आपको ताउम्र एक सबक देकर जाएगा, ये तो मेरा ऐसा मानना है। राजनीति में भारती, मृदु भाषा चलती है। सुदेश बिल्कुल महतो को अभी आप देखिए ईचागढ़ में उन्होंने सब कुछ बोल दिया और कुछ नहीं भी बोले, यही मृदु भाषा यही होती है। मृदु भाषण। और इसमें कभी भी डिप्लोमेसी यही तो बस है, डिप्लोमेटिक होना है। डिप्लोमैट का काम ही है डिप्लोमेटिक होना। अगर आप डिप्लोमैट नहीं हो पाए तो फिर आप पॉलिटिक्स में नहीं टिक सरवाइव नहीं पाएंगे, कर पाएंगे, टिक नहीं नहीं टिक पाएंगे, ये बड़ी दिक्कत है। तो ये चीजें हमें ही बस लगा कि ये आकलन ऐसा हो सकता है कि चीजें यहाँ पर बिखर रही हैं और यहाँ से चीजें अलग तरीके से देखी जा सकती हैं। बिल्कुल। नमस्कार, जोहार। जोहार।